नमस्कार बंधुओं, निखिलेश और ज्ञान ज्योति चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि जो भी साधक बहन भाई इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं, और कुछ ऐसे भी कमेंट आए कि इसी चैनल को देख करके कुछ लोगों ने साधना में सफलता भी प्राप्त की है, यानी अनुभव प्राप्त किया। अनुभव की बात करेंगे। अब आज मैं एक बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि जब आप माला जप करते हैं तो देखो, माला में तो मूंगा की माला है, रुद्राक्ष की माला है, मोती की माला है, हकीक की माला है, तरह तरह की मालाएं रहती हैं। लेकिन यहाँ जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि आप ताकि कहीं ठग ना पाएँ, उस वास्तविकता से परिचय हों। आप स्फटिक की माला लेने जाते हैं तो हर दुकानदार यही कहता है ये असली स्फटिक है। अगर कोई ये कहता भाई कितने की आप, तो दाम तो अपने हिसाब से बताते हैं, और कोई इतना कम कर दो, आप कहते इतना कम कर दिया, और वो कहते असली स्फटिक है ये है। अब दुकानदार की बातें हैं, लेकिन वास्तविक स्फटिक की पहचान आप कैसे करेंगे? बात यहाँ है मेरी। वास्तविक अगर स्फटिक आप खरीद रहे हैं, चाहे आप श्री यंत्र खरीद रहे हैं या मेरू यंत्र खरीद रहे हैं, अथवा कच्छप यंत्र खरीद रहे हैं, या माला खरीद रहे हैं, या स्फटिक के जो मनके की माला वो खरीद रहे हैं, या अलग से किसी और फॉर्म में आप स्फटिक खरीद रहे हैं, तो इसका कैसे पता चलेगा कि यह स्फटिक सही है, ये वास्तव में स्फटिक है अथवा कांच है? क्योंकि सब जगह बोलबाला है दुनिया में नकली का। तो आज यही मैं प्रयोग आपको करके दिखा रहा हूँ। समय मेरे पास कम है कि देखिए, ये श्री यंत्र है, आप खुद देख लीजिए, ये चारों तरफ से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये श्री यंत्र है, बाज़ार में ही मिलता है, कोई घर का नहीं है, छोटे फॉर्म वाला है, श्री यंत्र है। अब इस श्री यंत्र को मान लीजिए हमने खरीदा, अब कैसे हम इसको प्रूफ करें कि ये श्री यंत्र वास्तव में स्फटिक का है अथवा कांच का है? क्यों, स्फटिक में भी क्या होता है कि कोई कोई तो धुंधलापन होता है, कि कोई स्फटिक एकदम पारदर्शी भी होता है, तो बिल्कुल लगता तो कांच ही जैसा है, लेकिन कुछ पारदर्शी भी होता है। इसलिए इसकी पहचान के लिए पहले जैसे मान लो ये भी स्फटिक है, और देखिए ये भी शिवलिंग है, इसको लिंगम भी बोलते हैं, शिवलिंग, ये दोनों स्फटिक हैं। अब इन दोनों को हम कैसे कन्फर्म करें कि ये स्फटिक है? इसी बात पे मैं चर्चा करता हूँ, ताकि आप जहाँ भी जाएं ठग ना पाएँ, वो असली चीज़ लेकर के आए। असली चीज़ लेकर के आए तो देखो जाहिर है, वो तो जब असली लेंगे तो कुछ महंगी तो होगी, ये तो दुकानदार का विषय है कि नहीं? लेकिन जब असली चीज़ होती तो उसमें कुछ अगर पैसे भी ज़्यादा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी ने आपको 300, 250, 300 रुपये में माला पकड़ा दी, वो कांच निकला, तो किस बात का? कोई रीज़न नहीं निकला ना उसका, है कि नहीं? तो इसलिए मैं इसके लिए कहता हूँ। तो पहला तो देखिए, ये भी बता दूं, आप फिर प्रश्न करेंगे कि स्फटिक की माला किस काम में आती है। देखिए, स्फटिक की माला आपकी गुरु मंत्र जपने में काम में आती है। स्फटिक की माला से आप लक्ष्मी मंत्र भी जप कर सकते हैं। स्फटिक की माला से आप कुबेर का भी मंत्र जप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो है, स्फटिक माला से आप सरस्वती का भी मंत्र जप कर सकते हैं। अभी अब सरस्वती और शारदा दो शब्द इसमें बहुत फेर है, ये कभी वीडियो बनाऊंगा तो इस बात पे मैं चर्चा करूंगा। तो यानी सरस्वती का भी बीज मंत्र कर सकते हैं। अब ये बात यहाँ आ जाती है कि आखिर हम इसके लिए कैसे परखें? तो पहला परखने का तो तरीका ये है कि आपके पास 2 स्फटिक होना चाहिए। अभी दिन में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए दिन में वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, और 101% गारंटी से बता रहा हूँ। ये जो भी मेरे वीडियो डले हुए हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, और ना ही मैंने फेक वीडियो डाले हैं। मैंने अपने जीवन में गुरु के कृपा से जो ज्ञान प्राप्त किया है और जो मुझे अनुभव आया है, उसी के ऊपर वीडियो डाला मैंने। ऐसा नहीं है कहीं से किताब पढ़ ली, कहीं से किसी का प्रवचन सुन लिया, कहीं से किसी की कोई बात सुन ली और फटाफट वीडियो डाले। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कोई देखता है या नहीं देखता है, मेरे सब्सक्राइब बढ़ें ना बढ़ें। जाहिर है जो कदरदान होगा, जिसको अध्यात्म से रुचि होगी, वह
निश्चित ही सब्सक्राइब करेगा। जो व्यक्ति साधना में जाना चाहता है, साधना के तत्व को जानना चाहता है, वह निश्चित ही व्यू बढ़ाएगा, दूसरी जगह शेयर भी करेगा। तो इस बात की मैं कोई वो नहीं रखता हूँ, लेकिन जो बात कहूँगा यथार्थ सत्य और 101% सही। आज मैं जो स्फटिक पे बात कर रहा हूँ तो उसी पे हम बात करते हैं। अब देखिए, कमेंट की बात तो ऐसी है कि कमेंट तो भगवान के ऊपर भी कर देते हैं कि भगवान है या नहीं है, काल्पनिक है, गुरु के ऊपर कमेंट कर देते हैं। इसकी मूल बात ये है कि जो व्यक्ति साधना में जाता है, इसी के संबंध में बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति साधना में जाता है, साधना करता है और आगे बढ़ता है, तो उसके अनुभव, उसके कर्मों के हिसाब से उसे आते हैं। और अगला जन्म जो उसका होता है, देखो या तो इसी जन्म में या मोक्ष की वृत्ति, अभी इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी यही बात कर रहा हूँ, तो वो मन से मनुष्य बन जाएगा। और जो लोग केवल खाओ पियो मस्त रहो या फिर किसी को उल्टा सीधा कर दो उससे पैसा आ जाए, अपनी ऐश करते रहो, तो ये तीन जो ऐश के हैं, ये तीन चक्र हैं हमारी, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार। ये चक्र क्या है? ये सब भोग के चक्र हैं। तो जिन्होंने ज़िंदगी में, इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ खाली गृहस्थ के ऊपर, हर किसी को, चाहे वो बाबा का चोला धारण किए हो, चाहे सन्यासी का चोला धारण किए हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पूजा पाठ का अपना ज़्यादा आडंबर करता हो, चाहे उसके लाखों शिष्य क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि भगवान अंतर्वृत्ति देखता है, बाह्यवृत्ति नहीं देखता है। इसलिए इसके लिए जब वो तीनों चक्र का उपयोग करता है, वो देखो वाग्मय तो एक चीज़ ऐसी है, वाणी का चीज़ ऐसी कि आप 4 किताब पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ ली, आपको ज्ञान हो गया इस चीज़ का, उसी ज्ञान को आप बांट रहे हैं, पैसा खरीद रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अध्यात्म में हैं। आध्यात्मिक अंतरात्मक अध्ययन करा, ये चीज़ अलग है। और जहाँ तक ये देखा गया है कि जो वास्तव में किसी चीज़ को प्राप्त कर लेता है, वो ज़्यादा हो हल्ला नहीं करता है। जो उचित व्यक्ति आएगा उसे मार्गदर्शन दे देंगे वो, और बाकी सब ठीक है। और कुछ लोग बवंडर मचाते हैं, हमने ये सिद्धि की है, हमने वो सिद्धि की है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, उनका विषय करते रहे, उसमें क्या लेना देना है। तो आज मैं मूल बात पे आता हूँ कि ये स्फटिक है। तो पूरी पहली बात ये है कि अगर आपके पास 2 स्फटिक हों, देखिए एक ये है, एक ये है। अगर आप रात्रि में हैं, रात्रि है, या मान लीजिए कोई आपका कमरा, उसमें लाइट बंद कर दीजिए, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ अंधेरा हो, और या कंबल ओढ़ ले, मान लीजिए कहीं अंधेरा हो जाता कंबल ओढ़ ले, तो वहाँ आप दोनों स्फटों के लिए इस तरीके से ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे, जो पत्थर से आग निकलती ना, ऐसे ऐसे करेंगे, यूँ यूँ। जब ऐसे ऐसे आप करेंगे तो इसमें से आग निकलेगी। आग का मतलब चिंगारी निकलेगी। क्षमा करना, थोड़ी सी मेरे लिए खांसी जुकाम का वो, इसलिए मैं ये बोला, क्षमा करेंगे आप लोग, मौसम का प्रभाव। तो इसमें अब आप कहेंगे दिख तो नहीं रहा कि मैं तो दिन में बैठा हूँ, यहाँ कहाँ से वो चिंगारी दिखेगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 101% सही है, आप करके देखें। अगर स्फटिक है तो चिंगारी निकल जाएगी, और स्फटिक नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा, वो सब निरा कांच है। अब दूसरा प्रयोग बताता हूँ कि मान लीजिए दिन है और आपको स्फटिक लेना है, तो क्या प्रयोग करें। तो उसके लिए मैं प्रयोग बताता हूँ। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, क्यों सफ़ेद के ऊपर दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, बाल हैं ये अगर बहुत हल्के दिखेंगे, ये जो ये बाल हैं, ये देख लें आप, क्योंकि सफ़ेदी के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखेगा नहीं, तो मैंने हाथ के ऊपर डाल रहा हूँ ये। अब अगर ज़्यादा मैं सामने दिखाऊंगा तो आप कहोगे तो पता नहीं रेशमी धागे का या तार का कुछ छलियाँ हैं, इसलिए मैं इसको उतना ही कर रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको दिख गए होंगे, ये बाल है, लेडीज़ का या जेंट्स का, किसी का ये बाल है। अब तो दिख रहा होगा ना आपके लिए, ये देखिए, ये बाल है, ये मैं हाथ में लिया हूँ। अब इस बाल के लिए आप क्या करिए, ऐसा स्फटिक लीजिए जो भी है, और इस स्फटिक के ऊपर ऐसा पकड़ के, एक सिरा इधर पकड़ लीजिए और एक सिरा पकड़ के आप यहाँ दबा लीजिए। यानी एक सिरा हमने यहाँ पकड़ लिया, अगर दिख जाए आपको देख लो, दिखे ना दिखे, एक यहाँ पकड़ लिया और दूसरा सिरा हमने यहाँ पकड़ लिया। अब ये टाइट होकर के और स्फटिक के ऊपर लग गया, दिखे तो ठीक है। मतलब ये मैंने बता दिया आपके लिए कि इसमें मैंने बाल लगा दिया, और उसके ऊपर ऐसा आप भी कर सकते हैं, एक तरफ एक सिरा पकड़ ले, दूसरी तरफ दूसरा सिरा लगा दें, तो ये बाल लग गया। अब इसकी पहचान क्या है, स्फटिक है या नहीं है,
तो पहचान ये है कि मैंने माचिस जला ली और इसमें बाल लगा हुआ है, तो इस बाल के ऊपर मैं माचिस को ऐसे घुमाऊंगा, जलती हुई तीली के लिए यूँ घुमाऊंगा, टच करते हुए, यानी कि दूर से टच करते हुए घुमाऊंगा। अब जाहिर है कि बाल को जल जाना चाहिए, लेकिन यही बाल को मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से निकाल करके देखिए कहाँ है इसका सिरा। देखिए इसका सिरा ये है, ये सिरा है, ये साबुत बाल निकल आया है। ऐसे नहीं देखेंगे तो आप ऐसे देख लो, अगर कहीं दिख जाए आपके लिए तो, समझे? ये दिख रहा है ना हल्का हल्का सा, ये साबुत बाल निकल आया, यानी इसका मतलब ये ओरिजिनल स्फटिक है। अब आप कहेंगे कि तार तो नहीं है, तो इसका यही बाल में हाथ में लिए हूँ और देखिए ये है, और इसमें मैं दोबारा फिर माचिस लगाता हूँ। नहीं, आप कहेंगे वो नीचे से कुछ और कर दिया, इसलिए मैं ऊपर ही हाथ किए हूँ, क्योंकि माचिस तो जलाना पड़ेगी ना मेरे लिए। देखिए ये माचिस जला ली और ये बाल है। अब इस बाल को जब मैं ये दे रहा हूँ तो ये बाल ये जल गया, ये बाल है ये जल गया, ये जल गया, आपको कुछ तो दिख रहा होगा, ये जल गया, ये जल गया, बदबू आती है, तो ये बाल जल गया। इसी तरीके से चाहे आपका माला का मोती हो, ये वाला स्फटिक वाला है, कोई भी स्फटिक का हो। अब आप कहेंगे कि दूसरा वाला, तो देखिए दूसरा मेरे पास ये है। अब इसमें भी वही प्रयोग करके बताऊंगा अगर आपको दिख जाए तो, क्यों कमेंट होगा तो आदमी तो कुछ काम नहीं है तो वो तो कमेंट ही करते रहते, कुछ नहीं, टांग खींचना एक दूसरे की असलियत से मतलब ही नहीं है। देखिए ये फिर वही बाल है। अब मैं इस बाल को इस स्फटिक लिंगम के ऊपर लपेट दिया मैंने, स्फटिक लिंगम के ऊपर मैंने लपेट दिया। दिख रहा है आपको? कहीं थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, अगर कहीं ये दिख रहा है ना, लिंगम के ऊपर बाल लिपटा हुआ। अब इस बाल के लिए फिर मैं वही प्रयोग करूँगा माचिस का। ये देखिए ये जो है दिख रहा है आपको, हरी सी ये बाल है। और फिर मैं वही प्रयोग करूँगा जो आपको बतला रहा था। देखिए ये बाल है, देख रहे हैं, इस पर मैं माचिस लगा रहा हूँ। ये देखिए आप कहेंगे ऊपर उठा रहा तो ले लीजिए, मैंने बिल्कुल सटा के कर दिया। ये देखिए ये लिंगम में बात लगा हुआ ना, और दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूज ना रहें। अब अश्रद्धालु हो या मूर्ख बुद्धि वाला हो तो उसे कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो कहेगा सो सही। देखिए ये आपके सामने लिंगम पे बाल है ना, दिख रहा है। अब इसको मैं फिर पुनः तिली जला करके फिर ये कर देता हूँ। देखिए नहीं जला। अब इसका दूसरा सिरा है, कहाँ गया दूसरा सिरा? ये है, दूसरा सिरा ये है। देखो मैंने ये खींच करके और ये निकाल लिया बाल, ये बाल निकाल लिया, और यही बाल सफ़ेद कपड़े पे दिख जाए तो यही बाल है। अगर आपको दिखे क्योंकि बाल का है तो कहते नहीं है बाल में से खाल निकालना,